Hi guys, welcome or welcome back to another study vlog. I'm Chahat and I'm a CBSE 10th grader as you all know. So guys, जैसा कि तुम सबको पता है पी ए सेकेंड जस्ट ख़त्म हुआ है, 30 को ख़त्म हुआ है, 31 को मैंने कोई पढ़ाई नहीं की एंड अब आज है 2nd of September एंड ये क्लिप है 1st of September की. सो गाइज 20 of September से मेरे हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहे हैं. लिजिट भाई मेरे पी ए सेकेंड में और मेरे हाफ ईयरली में आई गेस बस 20 दिन का फ़र्क है और इन 20 दिनों में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, हाफ ईयरली का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड बहुत और भी बहुत कुछ लाइक फेयर वर्क्स भी करने हैं. मतलब मैं क्या कैसे करूँगी इस समय तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट स्टिल देखते हैं कि क्या हो पाता है. एंड गाइज अभी मैं अपने शॉर्ट नोट्स बना रही थी बायो के, लाइक बायो का नॉट बायो ओनली बट साइंस का मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है एंड एसएसटी में मेरा आई जस्ट हैव टू डू 5 चैप्टर्स. अगर सिर्फ हाफ ईयरली तक का देखे तो बस मुझे 5 चैप्टर करने हैं एंड फिर मैथ्स में मुझे 3 चैप्टर करने हैं. अरे बाप रे मैं कैसे करूँगी, आई एम जस्ट स्ट्रेसिंग आउट सो मच. एंड या गाइज आज हो गया है 3rd of September एंड आई हैव जस्ट completed 1 chapter in SST which is kind of a shame. एंड मुझे मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, सो आई एम गोइंग टू रियली स्ट्रेस आउट. एंड गाइज आज मेरे हिंदी और इंग्लिश टीचर्स ने कहा है, बेसिकली लैंग्वेज टीचर्स ने कहा है कि इस बार का पेपर बहुत टफ बनने वाला है हाफ ईयरली का एंड इस बार जो पेपर है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग बन रहा है. सो एंड इस बार पेपर AI से भी कुछ क्वेश्चंस ली गई हैं. सो अब मतलब बहुत हार्ड जाने वाला है इस बार का पेपर, क्योंकि क्लास 9th में हमारा एनुअल पेपर भी AI के हेल्प से ही जनरेट हुआ था एंड विच वाज हार्ड. बट या गाइस अब देखते हैं हाफ ईयरली में क्या होता है, कैसे होता है. सो या एंड गाइस इस दिन अगर कुछ बुरा हो सकता था तो वो था कि मेरे एसएसटी के नोट्स पे पानी गिर गया था और मैंने वो जेल पेन से लिखा था. सो आई हैव टू री राइट दैट अगेन विच आई जस्ट वॉन्ट टू क्राई, क्योंकि भाई मैं ये ऐसा कैसे कर सकती हूँ. मुझे वो लिखने में आई गेस 1 घंटा लगा था. सो या एंड फिर उसके बाद फिर मैं कर रही थी फेडरलिज्म का NCERT रीडिंग. सो लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग अ लेक्चर आई डू जस्ट NCERT रीडिंग, बट इस चैप्टर का NCERT रीडिंग स्किप कर दी थी मैं. सो आफ्टर completing the lectures I did a NCERT reading which I felt easy to understand and yeah. सो गाइज सबसे ज़्यादा मैं जिस सब्जेक्ट के लिए परेशान हूँ वो है मैथमेटिक्स, क्योंकि उसमें इस बार ट्रायंगल भी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है. सो या मुझे अब डर लग रहा है कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करूँगी, कैसे करूँगी, कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, सिलेबस एग्ज़ाम्स के पहले ख़त्म हो पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी तक मेरे 3 एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए एंड तीनों में मेरा कुछ ना कुछ सिलेबस बचा ही था. इस वजह से मेरे पेपर्स अच्छे नहीं जा रहे थे. बट आई रियली वांट कि इस बार सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाए एंड सारे पेपर्स भी मेरे अच्छे जाएं. सो या गाइज दैट्स ऑल ऑफ इट फॉर टुडे एंड I will see you in my next video. Till then, see you later and bye bye. Wish me good luck for my half yearlies cause I am really stressing out.